हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। आज के इस वीडियो में खास क्या है, क्या सिखाऊंगा आइए बताता हूं। सबसे पहले तो हमको टैली प्राइम ओपन करना है। यहां से टैली प्राइम को हम ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। जैसे कि देख सकते हैं अब ये टैली प्राइम ओपन होने लगा है। तो ये जैसे ही ओपन होगा तो हम एक नई कंपनी के थ्रू कार्य करेंगे। हम ये जो पुरानी कंपनी है उसमें कार्य नहीं करेंगे, हम एक नई कंपनी बना करके तब कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये टैली प्राइम ओपन हो गया। अब चूंकि हमारे पास कोई लाइसेंस वर्जन नहीं है तो हम चाहे तो एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर आता है बिजी, उस पर भी कुछ इसी तरह का कार्य होता है, ठीक है। उस पर भी आगे वीडियोस आएंगी, लेकिन फिलहाल तो ये आ चुके हैं हम टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। अब यहां से कंपनी पे जाना है, कंपनी पे आ गए। यहां पर आने के बाद क्रिएट पे जाना है, एक नई कंपनी बनाते हैं, ठीक है। यहां पर क्रिएट पे जाने पर ये फॉर्म खुलता है और इस फॉर्म को आपको भरना होगा, तभी आगे कंपनी क्रिएट हो पाएगी। तो इसके लिए यहां पर पेरोल चूंकि हम चला रहे हैं तो इसी नाम से हम कंपनी भी बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे कर दिया है पेरोल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख देंगे सिस्टम, तो पेरोल सिस्टम के ही नाम से ये कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ये आगे। अब यहाँ पे लोकल एरिया का एड्रेस आएगा, तो जो एड्रेस है उसको मैं डाल देता हूँ। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है। ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। अटेंडेंस को लेकर के काफी कंफ्यूजन है तो उस पर बात करेंगे। तो ये हो गया और यहाँ उत्तर प्रदेश रखेंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका लोकल एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड आएगा। बाकी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये एक्सेप्ट जैसे ही होगा तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, उसमें पेरोल को एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंटेन पेरोल, ये ऑप्शन, इसको यस करना है। भले ये यस हो पहले से, लेकिन फिर भी यस करिएगा। और ये नीचे वाला ऑप्शन इनेबल पेरोल स्टेटरी डिटेल, इसको भी यस कर लीजिएगा क्योंकि ये भी यस करना जरूरी है। तो ये यस कर लिया। यहाँ पर आपके कंपनी का कोड, कंपनी का ग्रुप कोड, कंपनी का अकाउंट सिक्योरिटी कोड, जो भी है ये सारी चीजें आती चली जाएंगी। यहाँ पर है तो यहाँ पर 10 अकाउंट नंबर आएगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो इसको कुछ इस तरीके से आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक। तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक करना है, हमने 4 ही न्यूमेरिक रखा है, तो ये 5 न्यूमेरिक कर लिया और 1 अल्फाबेट, तो ये हो गया। और बाकी टैक्स, ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कर लीजिएगा। बाकी ये गवर्नमेंट है या एम्प्लॉय है तो इस बार गवर्नमेंट रख लेते हैं। डिडक्टिव ब्रांच का नाम देवरिया रख लेते हैं हम। आपका जो भी ब्रांच का नाम हो वो दे दीजिएगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिस्टर आकाश है, तो ये मिस्टर आकाश यही डिडक्ट करेंगे, ठीक है। पेरोल, ठीक है। एंटर करेंगे, सन ऑफ जो भी हो, इनका पैन नंबर वगैरह सब डाल दीजिएगा, ठीक है। यूपीआई हमें यहाँ पे ये नहीं करना है तो इसको इनेबल नहीं करते, इसको हम नो रख देते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पेरोल चालू हो जाता है। अब हमको अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है। कैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड करें? यहाँ से तो अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी नहीं, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट पे जाइएगा, ठीक है। क्रिएट पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको पेरोल मास्टर मिलेगा। अगर पेरोल एक्टिवेट है तभी ये दिखेगा। तो अगर आपको एम्प्लॉय का कोई ग्रुप बनाना हो तो यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली एम्प्लॉय क्रिएट करना हो, एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट बनाना हो तो यूनिट बना सकते हैं। अटेंडेंस बनाना है, अटेंडेंस बना सकते हैं। पे हेड बनाना है, पे हेड बना सकते हैं। पेरोल बाउचर टाइप बनाना है तो बाउचर टाइप भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कंपनी का ग्रुप बनाने से, मतलब एम्प्लॉय का ग्रुप बनाने से, कंपनी का नहीं बल्कि एम्प्लॉय का। तो ये सेल्स है, पहला सेल्स का ग्रुप हो गया, ठीक है। और इनकी सैलरी की डिटेल को यहां से डिफाइन नहीं करेंगे। दूसरा हो गया मैनेजमेंट, ये हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों हो गया। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। 2 ही ग्रुप हमने रखे हैं, देख सकते हैं ग्रुप कैसे बना है। अब आते हैं एम्प्लॉय पर, एम्प्लॉय क्रिएशन करते हैं। एक एम्प्लॉय है राकेश, ठीक है। एंटर किया, एंटर करेंगे। यहां पर सैलरी की डिटेल को डिफाइन करेंगे। तो यहां पर देखिए पे हेड्स हमने बनाए नहीं है, तो पे हेड्स यहां से भी बना सकते हैं। तो यहां पे जाएंगे, ये लिखेंगे बेसिक सैलरी, ये हो गया बेसिक सैलरी। पहला होता है बेसिक सैलरी और यहाँ पे एंटर करके आइएगा, यहाँ पर आइएगा, ये फिक्स्ड रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे डालना है। एंटर करके यहाँ आइएगा, ऑन अटेंडेंस रखिएगा। और यहाँ पर ना अटेंडेंस लीव विद पे, देखिए हम एक ऐसा अटेंडेंस शीट बनाने जा रहे हैं जिसमें लीव लेने पे पैसा कटेगा। तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। लीव विदाउट पे में यहाँ पर क्या करिएगा, एक LEAVE या किसी भी नाम से बना लीजिएगा, ठीक है। एब्सेंट नाम से बना लीजिए, एब्सेंट, लीव विदाउट पे एब्सेंट कर दीजिए। यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और बाकी सारी चीजें ज्यों का त्यों रख करके आप देख सकते हैं, ऐसे ही कर देना है आपको। और ये सैलरी मिलेगी मंथ वाइज, ठीक है। और कैलेंडर पीरियड यहाँ रख देंगे, नॉर्मल राउंडिंग रख देंगे, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है।
यहां तक कर लेने के बाद यहां पे सैलरी भरना है, कितनी सैलरी है, तो 30,000 सैलरी है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं तो ये आएंगे तो यहां पे अब टीए करेंगे, ये हो गया टीए, एंटर करेंगे और ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज है, ये आमतौर पे फिक्स्ड ही रहता है। और यहां पे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे और ये रखेंगे ना ऑन अटेंडेंस। और यहां पे क्या करेंगे, अटेंडेंस लीव विद पे है तो लीव विद पे नहीं रहेगा, लीव विदाउट पे रहेगा। एंटर करके नीचे आइएगा तो यहाँ लीव विदाउट पे आपको मिल जाएगा। और कैलकुलेशन पीरियड टीए का क्या रहेगा, ये भी हम मंथली ही रखेंगे, एक महीने में जो भी मिलना है मिल जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। कितना टीए रहा ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एक महीने में मान लीजिए 500 रुपए टीए मिला तो ये 500 डाल दिया हमने। अब अगला बनाएंगे, अगला यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अब बनाते हैं डीए। तो देखिए डीए बनाते समय कुछ सावधानियां बरतनी है। यहाँ पे फिक्स्ड ही रहेगा और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखना है। ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रख के नॉर्मल राउंडिंग करिएगा और यहाँ पे ऑन करेंट अर्निंग करिएगा। अमाउंट अप टू अगर 10,000 तक है, ध्यान दीजिएगा सैलरी 10,000 तक है तो 10,000 का 1% डीए मिलेगा। और अगर 10,000 से ऊपर है और 20,000 तक है तो 2% मिलेगा। कितना मिलेगा, यहाँ परसेंट वाइज 2% कर दिया। और 20,000 से चाहे जितना ऊपर हो 3% मिलेगा। तो ये हमने डीए का हिसाब किताब रख दिया। अब डीए ऑटो कैलकुलेट होगा। देखिए टीए तो हमने दे दिया 500, लेकिन डीए यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होगा। इसके अलावा पीएफ डिडक्ट होगा तो यहाँ पे पीएफ कर दीजिए, ये लिखा हमने पीएफ। तो पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, है ना। और ये होता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। और ये स्टेट्यूटरी डिडक्शन जो है ये करंट लायबिलिटी में आएगा। ये क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। और यहां से आकर के और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे। और यहां से आकर के ये जो है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला करेंगे हम। बेसिक सैलरी के भरोसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक सैलरी अगर 10,000 तक है जो हमने वहां पे दिया था तो कितना कटेगा, 10% पीएफ कटेगा। और 10,000 से ऊपर है और यहाँ पे करते हैं 20,000। अच्छा यहाँ पे सीधा कर देते हैं, यहाँ पे कोई चीज हमने नहीं डाला, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है तो यहाँ पे 15% कर देते हैं। तो दो ही क्राइटेरिया इसमें रखते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये हो गया। अब ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर आएगा, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, सेल्स के एम्प्लॉय है ये, और यहाँ फंक्शन जो है सेल्स का है इनका, ठीक है। तो ये सब डाल दीजिएगा। ये हो गया सेल्स। एंटर करेंगे, लोकेशन देवरिया का है और एंटर करेंगे यहाँ पे मेल हो जाएगा। एंटर करेंगे, बाकी सब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक जो है एम्प्लॉय का क्राइटेरिया तैयार हो गया। दूसरा एम्प्लॉय बनाना यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एम्प्लॉय करते हैं, ईशा एक और एम्प्लॉय का नाम है। ये आ गए, एंटर करेंगे, यहाँ से जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आकर के और ये सैलरी के डिटेल को डिफाइन करेंगे। तो ये बेसिक सैलरी हो जाएगा। और ये जो है 10 यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, यहाँ पे कर देते हैं 40,000। यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा के रखते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिएगा डीए है, डीए तो ऑटो कैलकुलेट होगा, पीएफ भी ऑटो कैलकुलेट होगा। और टीए हमने बनाया है तो टीए यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं ना कि टीए ना डालना पड़े। देखिए यहाँ पे आ रहा है कर्सर, टीए ना डालना पड़े तो इसके लिए एक अलग से हम बना सकते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस करके, या कुछ और इसको नाम दे देंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ट्रेवलिंग अलाउंस, ALLOWENCE, ये हमने ट्रेवलिंग अलाउंस करके बनाया। यहाँ पे थोड़ा आते हैं, यहाँ पे एक स्पेलिंग गलत हुई है, इसको सही कर लेते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो ये हो गया। एंटर करेंगे। ये ट्रेवलिंग अलाउंस अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा आमतौर पर। और ये इस तरीके से आके और यहाँ पे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑन कंप्यूटेड वैल्यू। और यहाँ पे आएंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये 10,000 रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे 10,000 है तो कितना मिलेगा, यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ पे रख ले रहे हैं क्राइटेरिया 0.50, ठीक है। 10,000 से ऊपर 20,000 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, परसेंटेज रहेगा 1%। और 20,000 से चाहे जितना ऊपर है 3%, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और ये भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी पीएफ तो ऑटो कैलकुलेट होगा ही। एंटर करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर आएगा, डेजिग्नेशन तो ये मान लीजिए मैनेजमेंट के है, यहाँ कर देते हैं मैनेजमेंट। फंक्शन जो है मैनेजर का है, यहाँ पे कर दिया मैनेजर। सपोज कीजिए ये मैनेजर है तो ये मैनेजर कर दिया। लोकेशन देवरिया,
ठीक है। जेंडर यहाँ पे डाल ही देंगे हम, एंटर करेंगे तो ये मेल फीमेल जो भी है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारी डिटेल भरते हुए एंटर करते हुए ये ESIC और जो भी चीजें हैं EPS है, PF अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ भर सकते हैं आप। तो ये हमने कर दिया, तो ये एम्प्लॉय भी बना लिया हमने। अब क्या बचा, यूनिट बचा हुआ है, अटेंडेंस बचा हुआ है, ये कैसे बनेगा। तो आइए अब यहां से बाहर चलते हैं, हम चलते हैं वाउचर में, बी बटन प्रेस करके आए वाउचर में। अब ये कौन से वाउचर में है, अभी हम हैं पेमेंट वाउचर में, देख सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर में तो हमें जाना नहीं है, हमें कहां जाना है, हमें पेरोल वाउचर में जाना है, पेरोल में भी अटेंडेंस में जाना है। तो F10 करेंगे, देखिए यहां पर आपको नजर आएगा पेरोल वाउचर, नीचे नजर आ रहा है, तो यहां अटेंडेंस कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो किसका अटेंडेंस बनाना है, तो सपोज कीजिए कि राकेश का बनाना है, तो यहाँ राकेश लिख दिया हमने। एब्सेंट कितने दिन रहे, तो जैसे मान लीजिए 4 दिन एब्सेंट रहे। इसी तरीके से ईसा का बनाना है, तो ईसा एब्सेंट कितने दिन रही, तो यहाँ पे ये नेगेटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन चाहे तो डाल सकते हैं, एंटर कर दिया, तो ये अटेंडेंस तो रिकॉर्ड हो गई। अब क्या करना है, अब आपको बाहर नहीं आना है, सीधा यहीं से चले जाइएगा अदर वाउचर पर और यहाँ पे मिलेगा पेरोल वाउचर। तो पेरोल वाउचर में चलते हैं। अब यहाँ सबको कैश में पेमेंट दिया जा रहा है, हालांकि हमारे पास कैश नहीं है तो यहाँ नेगेटिव कैश आ सकता है, तो परेशान ना होइएगा, यहाँ पे रेड में दिखाएगा, लेकिन ये कैश आप डाल लेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। मैं फिलहाल इसको नेगेटिव ही रखता हूं और यहाँ ईशा का जो डिटेल है वो कैसे आएगा, तो ये ऑटो फिल करेंगे। अच्छा, हमको सबका लेके आना है, टोटल हर एक एम्प्लॉय का लेके आना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईशा का ही लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय आ रहा है, एंटर करेंगे। अब देखिए ईशा आ गया और ईशा का पूरा डिटेल आना चाहिए और दोनों एम्प्लॉयज का आना चाहिए, एक साथ सारे एम्प्लॉयज का आना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो ये कैश कर दिया। अब इनका भी चाहिए, इनका भी चाहिए, दोनों का ग्रुप अलग है, तो इनका लगा लीजिए आप और यहाँ ऑटो फिल कर लीजिए, ठीक है। ये किया हमने ऑटो फिल, और यहाँ पे एक चीज चेंज कर लीजिएगा, ये सैलरी है तो यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिएगा, 1/5/2025 है ना, तो 25 कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। ऑल आइटम्स करेंगे और यहाँ पे एंटर करके और फिर कैश में सैलरी दी जाएगी। तो देखिए जैसे ही ऑल आइटम्स किया तो ये सैलरी डिडक्ट होकर के पूरी डिटेल आ चुकी है, देख सकते हैं ना, ये पूरी की पूरी सैलरी का डिटेल है, किस प्रकार से ये सैलरी बनी है, क्या क्या चीजें हुई हैं, ये पूरा कैलकुलेट करके इसने दे दिया। ये जादू है पेरोल का। अब एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट हो गया। अब जैसे एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, हमने एक जेंडर जो है मेल दे दिया है, वहां पे उसको आप सही कर सकते हैं। कैसे जाके सही करेंगे, यहाँ अल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएशन किया है तो शायद जेंडर हमने मेल दे दिया ईशा का, ठीक है, तो ये आप फीमेल कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, ये फीमेल है तो ये हो गया, कंट्रोल ए करिएगा। अब बाकी सब सही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वही चीज जो है आई हुई मिलेगी आपको, लेकिन अब पे स्लिप कहाँ से दिखेगी, तो पे स्लिप देखने के लिए आपको यहाँ पे आना है गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ से एक बार डी प्रेस कीजिएगा और नीचे आइएगा तो पेरोल रिपोर्ट पे आइएगा, तो ये आ गए पेरोल रिपोर्ट पे और पे स्लिप पे आइएगा। जैसे पे स्लिप पे आते हैं तो ऑल आइटम्स पे आइएगा, अब दोनों की पे स्लिप आएगी। देखिए ये ईशा की पे स्लिप है, देख सकते हैं, ठीक है, अल्ट पी कीजिएगा, अल्ट के साथ पी कीजिएगा, एंटर कीजिएगा तो ईशा की पे स्लिप जनरेट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए ये ईशा की पे स्लिप है और इसमें आप देख सकते हैं कि पैसा कट के आया हुआ है, उतना पैसा मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो ये जो है अटेंडेंस के हिसाब से कट भी गया है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ से बाहर आते हैं, बाहर जब आएंगे तो यहाँ पे राकेश है तो ये यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे, ऑल्ट के साथ पी करेंगे और यहाँ से अब एंटर कर दीजिएगा। एंटर जैसे ही करेंगे तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको इसको प्रिंट नहीं करना है, हमको सिंपली प्रीव्यू ही देखना है। तो ऑल्ट के साथ पी कीजिए, एंटर कीजिए और आई बटन प्रेस कर दीजिए। आई बटन प्रेस करते ही इनकी भी पे स्लिप आपके सामने है और ये देख सकते हैं पूरी की पूरी पे स्लिप जनरेट होती हुई नजर आ रही है। तो ये वो तरीका था जिससे आप पे स्लिप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, सैलरी स्लिप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट करके, मैं जवाब देने की कोशिश जल्दी करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।